हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन क्या होता है, व्हाट इज डोमेन। ओके, सो डोमेन के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और इस तरह की वीडियोस इस चैनल पे आती रहेगी। सो दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सो दैट जब भी हमारी कोई नई वीडियोस पब्लिश होगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ और बात करते हैं डोमेन क्या होता है। सो डोमेन बेसिकली हमारा जो ये नाम होता है वेबसाइट का, इसे हम डोमेन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरी वेबसाइट को देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो वेबसाइट का नाम है hostdigitalmarketing.com। सो ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए जो facebook.com है, तो facebook क्या है, एक डोमेन है। ओके, सो यहाँ पे justdial.com, तो justdial एक डोमेन है। hostdigitalmarketing.com, तो hostdigitalmarketing एक डोमेन है। ओके, सो इसी तरीके के डोमेन्स होते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डोमेन वगैरह खरीद सकते हैं और कितने टाइप के डोमेन्स होते हैं, किस किस टाइप के डोमेन्स आप खरीद सकते हैं और आपको क्या क्या वो चीजें नोटिस करनी चाहिए जब आप कोई डोमेन खरीदते हैं तो। ओके, सो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि अगर आप डोमेन खरीदते हैं तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ डोमेन। डोमेन कितनी तरीके के होते हैं। सो बेसिकली डोमेन बहुत सारे तरीके के होते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि आपको लेना किस पर्पज से है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये डॉट स्टोर, डॉट सेंटर, डॉट हेल्थ, डॉट वन, मतलब इसके आगे आप कुछ भी नाम लगा के ले सकते हो। लाइक इसके आगे आप चाहे hostdigitalmarketing.com लगा लो या फिर जो भी आप जिस भी नाम से आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो उस नाम को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इनके आगे। आप इस तरीके का डोमेन भी ले सकते हो, आप वर्क, क्लाउड, स्पेस, इन तरीके का भी डोमेन ले सकते हो। ओके, एंड डॉट कॉम, डॉट जे, डॉट वेबसाइट, डॉट मी और यहाँ पे डॉट प्रो, डॉट क्लब, डॉट इन, डॉट वीआईपी। सो इन सब तरीके के डोमेन्स आप GoDaddy से ले सकते हो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे से भी ले सकते हो। सो इनके बारे में भी मैं बताऊंगा प्लेटफॉर्म का क्या सीन होता है, ठीक है, अगर आप कहीं से लेते हो तो। सो दोस्तों, ये तो पता चल गया हमको कि डोमेन कितने तरीके के होते हैं। अब डोमेन टॉप लेवल कंट्रीज के भी डोमेन्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको अपने कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप डोमेन चूज करते हैं तो उसको क्या क्या देखना चाहिए और इसके टाइप कितने तरीके के होते हैं। देखिए यहाँ पे use.com.org और .net मोस्ट पॉपुलर वंस और TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन्स। जो .com होता है, .organization होता है, .net होता है, .government होता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेट करती है। मतलब ये जो .com, .org, ये क्या होगा, एक कैटेगरी किसी को समझा जा सकता है। .com, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क मतलब नेटवर्क, इन मतलब इंडिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट, एयू मतलब ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो इस तरीके के डोमेन्स होते हैं। सो ये जो डॉट इन और डॉट यूके, डॉट यूएसए करके जो वेबसाइट बनती है, इसका पर्टिकुलर सीन ये होता है कि जब भी कोई भी बंदा इस वेबसाइट को वर्ल्ड में कहीं पे भी ओपन करता है तो उसको ये पता चल जाता है, बिना वेबसाइट को ओपन करे ही, वेबसाइट पे विजिट करे या ना करे, उसको जब ये देख लेता है डॉट इन डॉट यूके तो वो समझ जाता है कि ये वेबसाइट जो बनाई गई है वो किसके लिए बनाई गई है और कहाँ के लिए बनाई गई है। ओके, सो यहाँ देख के ही इसको पहचान लिया जा सकता है इस कंट्री के हिसाब से। बट लेकिन ऑर्गेनाइजेशन .com ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड के लिए बनाई जाती है। इसके अंदर कोई भी कुछ भी मतलब पढ़ सकता है, वर्ल्ड की न्यूज, वर्ल्ड की चीजें इसके अंदर आपको मिलेगी। बट लेकिन इन यूके और यूएस रिलेटेड क्या होगा कि इन्हीं कंट्री की चीजें इसके अंदर मिलेगी। यहाँ पे जो बनाया गया है इस वेबसाइट को वो इन्हीं कंट्री के लोगों के लिए बनाया गया है। अब इन वेबसाइट के ऊपर ये चाहे कुछ भी लैंग्वेज लगा सकते हैं, अपने हिसाब से किसी भी तरीके की लैंग्वेज इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए हम हिंदी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, संस्कृत ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश बना सकते हैं, किसी भी टाइप की वेबसाइट हम डॉट इन के हिसाब से बना सकते हैं। .com पे आपको बेसिकली ज्यादातर इंग्लिश ही मिलेगा क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड के लिए बनाई जाती है, तो इसलिए इंग्लिश जो है वो आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इस तरीके की जो लैंग्वेज है वो .com, .org, .net पे बनाई जाती है। बहुत सारे डोमेन्स होते हैं टॉप लेवल, अगर आप डालोगे गूगल पे टॉप लेवल डोमेन्स तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। पॉपुलर कंट्री लेवल डोमेन आप डालोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। सो ये जो वेबसाइट जब आप डोमेन बनाते हो तो ये तो कहीं पे भी ओपन हो जाती है, बस ये इनका रिलेट हो जाता है, कैटेगरी डिवाइड हो जाती है कि हाँ ये किस चीज से रिलेटेड है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हम डोमेन लेते हैं तो हमको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। पहली चीज है ब्रांड एबल टू ओवर ऑर्गेनिक। मतलब अगर आप अपने किसी भी डोमेन को खरीदते हो तो उसके अंदर क्या है ना कि जो एकदम ब्रांड होना चाहिए, एकदम ऑर्गेनिक होना चाहिए, जेनरिक होना चाहिए, किसी ने उसका नाम वगैरह रजिस्टर ना कराया हो, ऐसा कुछ होना चाहिए और एकदम यूनिक होना चाहिए, कुछ नया जो हमेशा मतलब डिफरेंट लगे किसी को भी। ओके, सो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि अगर आप किसी का डोमेन लेते हो तो किसी का ट्रेडमार्क ना हो। ट्रेडमार्क मतलब अगर आप
फेसबुक करके लोगे अगर फेसबुक बेस्ट facebook.com, तो क्या होगा कि फेसबुक वाले इसको कंप्लेन कर देंगे और आपका जो डोमेन है वो वेबसाइट वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ट्रेडमार्क आ रहा है फेसबुक का। तो इस वजह से आपको देख लेना है कि किसी कंपनी का नाम यूज नहीं करना है आपको अपने डोमेन के अंदर, राइट। अदरवाइज क्या होगा कि आप उसके ऊपर ऐड भी नहीं चला पाओगे अगर वो कंपनी ब्लेम नहीं करती है और वो कंपनी रजिस्टर है इंटरनेट पे। तो क्या होगा कि गूगल या फेसबुक आपके जो, अगर आप डोमेन लेके जाते हो ऐड चलाने के लिए, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी की चीजों को यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे पहली चीजें तो ये नोटिस करनी चाहिए कि आपको किसी का भी नाम अपने डोमेन के अंदर ऐड नहीं करना है, किसी भी कंपनी का नाम। आप कुछ भी बना सकते हो, बेस्ट 1, बेस्ट 2, बेस्ट 3, इस तरीके का बना सकते हो, बट लेकिन किसी का नाम यूज नहीं करना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है, शॉर्टर इज बेटर। अगर आपका डोमेन नेम छोटा होगा तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। समझिए, अगर आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, GoDaddy हो गया आपका, और इंटरनेट पे कई सारी चीजें होती है लाइक hostdigitalmarketing.com, जस्ट डायल, फेसबुक, ये सब क्या हो गया टॉप लेवल की छोटे छोटे डोमेन्स है। तो इनको आप देख सकते हैं, इनकी तरह आप आइडिया ले सकते हो, और ऐसे नाम चुनने हैं आपको जो आपको इजी हो प्रोनाउंस करने में और टाइप करने में भी। लाइक गूगल, अमेज़न, कोई भी डालता है तो डायरेक्टली क्या होता है कि इनको याद है इनके नाम भी, और ये इजीली टाइप कर सकता है। कोई भी अनपढ़ा, मतलब जिसको ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी टाइप कर सकता है। इस तरीके का नाम आपको अपने डोमेन का लेना चाहिए। ओके, अब आपको एक चीज और जो है अपने डोमेन में देखनी चाहिए कि आपके जो डोमेन है उसके अंदर ज्यादा नंबर्स ना हो और हाइफन्स ना हो, और ज्यादा लंबा डोमेन नाम ना हो। ओके, आपका डोमेन नाम अगर ज्यादा लंबा होगा तो बंदों को कंफ्यूजन होगी याद करने के अंदर। ओके, मेरा डोमेन का नाम जो है वो मैंने होस्ट डिजिटल मार्केटिंग इसलिए रखा है क्योंकि होस्ट जो है मेरा सिर्फ एक मेन वर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग सबको याद रहता है, राइट। सो मेरा जो फोकस रहता है वो सबको होस्ट याद कराने में रहता है, डिजिटल मार्केटिंग सबको याद रहता है। इस वजह से मेरा जो डोमेन है वो बहुत ज्यादा छोटा है। ओके, इस वजह से मैंने इसको बाय किया था। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स और है, जैसे कि कंसिडर यूजिंग अ कीवर्ड दैट रिफ्लेक्ट योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट का नाम ऐसे लो जैसे कि आपके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपकी वेबसाइट है, जिस भी चीज से रिलेट करती है उस चीज से होनी चाहिए। अब मेरी जो डोमेन है वो होस्ट डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने ये वेबसाइट ली है, ये वेबसाइट बनाई है। इसके ऊपर ये डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ही आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट मिलेगा, राइट। तो इस वजह से ये होस्ट डिजिटल मार्केटिंग काम आता है इसके अंदर। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मेरा जो मार्केटिंग है या जो भी मेरा कैटेगरी है वो मेरे डोमेन के अंदर ही आ रहा है। सो इससे क्या होगा कि मेरा जो, जब भी मेरी वेबसाइट को सर्च करेगा तो मेरी वेबसाइट टॉप में दिखाती है। तो ये भी आपको मैटर करना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डोमेन रिन्यू कॉस्ट। डोमेन रिन्यू कॉस्ट क्या होता है? बेसिकली जब भी हम कोई डोमेन खरीदते हैं तो हमको सर रिन्यू कॉस्ट भी देखना पड़ता है, और ये भी देखना पड़ता है कि वो डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है कि आपको कोई डोमेन लेना है तो आप क्या लोगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वेबसाइट फाइंड करके रखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी अगर आप कीवर्ड डालते हैं, होस्टिंग, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि होस्टिंग, या फिर मैं डोमेन डाल देता हूँ, डोमेन। अब यहाँ पे मैंने जैसे डाला, इंटर करा, तो यहाँ पे क्या है, जो ये डोमेन्स है, इस तरीके का आप डोमेन्स है वो इंटरनेट से ले सकते हैं। इसके पीछे आप डॉक्टर डोमेन, डोमेन मैसेज, पोर्टेबल डोमेन, इस तरीके के डोमेन्स अवेलेबल है। तो ये जो वेबसाइट है ये आपको चेक करके बताती है कि कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। ओके, अगर आप डोमेन खरीदने जाएंगे तो ये डोमेन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी किसी ने खरीद के रखा होगा। मैं आपको एक चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डोमेन, ठीक है। अब .com डाल देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे मेरे को प्राइस कुछ दिखा देगा कि ये डोमेन ऑलरेडी टेकन है। यहाँ पे देखिए .com इज टेकन ऑलरेडी। सो आप इस डोमेन को नहीं खरीद सकते। इसलिए हम इतनी सारी वेबसाइट को यहाँ पे फाइंड करने के बजाय हम एक टूल का यूज करते हैं, वेबसाइट का यूज करते हैं, जहाँ पे हम अपने कीवर्ड को डालते हैं और इससे रिलेटेड हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। हम इनमें से किसी को भी खरीद सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो डोमेन हमने देखे हैं इन सबको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक ये डोमेन ले लेता हूँ, इलेक्ट्रो डोमेन, और इसको मैं सर्च करके देखता हूँ कि ये अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। जैसे यहाँ पे मैं electrodomain.com डालता हूँ, ये मेरे को बता देगा ये अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए ये डोमेन इज अवेलेबल। आप इसको खरीद सकते हैं 199 रुपए में, अगर आप इसको 2 साल के लिए लेते हैं तो। अगर आप इसको टोटल काउंट करेंगे तो आपका प्राइस है वो ज्यादा हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कितना प्राइस आपका होएगा टोटल। तो यहाँ पे अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो आपका 1200 रुपए का प्राइस पड़ेगा। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपका प्राइस जो है वो कुछ कम का पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 800-900 रुपए का प्राइस पड़ेगा, प्लस इसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, राइट। सो ये बेनिफिट यहाँ पे 199 जो दिखा रहा है वो इसलिए दिखा रहा है, अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको पहला साल जो है वो फ्री, मतलब फ्री नहीं 199 पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए लेंगे तो आपका जो प्राइस है वो 899 ही होगा, कम नहीं होगा, राइट। सो ये टूल का आप यूज करके अपने डोमेन्स को फाइंड कर सकते हैं। जो भी आपका कीवर्ड्स है या भी जो भी आपकी सर्विस है आप वहाँ पे डालिए और उससे रिलेटेड आपको डोमेन्स मिल जाएंगे, आप उनको यहाँ पे जाकर खरीद सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गया हमारा डोमेन। अब रिन्यू कॉस्ट की बात कर लेते हैं। रिन्यू कॉस्ट क्या होता है? रिन्यू कॉस्ट बेसिकली ये होता है जब भी हम कोई डोमेन खरीदते हैं
तो उसको हमको ये भी देखना पड़ता है कि वो हर साल कितने रुपए चार्जेस लेगा रिन्यू करने के लिए। अभी यहाँ पे हम इलेक्ट्रो डोमेन की बात करते हैं। जैसे मैं इसको कंटिन्यू टू कार्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे को ये प्राइस बता देगा कि कितने रुपए ये मंथली में से चार्ज करेगा डोमेन के। सो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी .com डोमेन लेता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, ओके, यहाँ पे डोमेन ये भी ये नाम आ रहा है, तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रो डोमेन आ गया, ओके, और इसको फालतू की ये जो चीजें इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक साल का सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि अभी हमको 299 या 199 दिखा रहा था, अभी यहाँ पे देखिए कह रहा है आपको 899 में मिलेगा, 14% डिस्काउंट के बाद आपको 899 में मिल रहा है, राइट। और रिन्यू कॉस्ट जो है वो इस डोमेन की है 999, मतलब अगर एक साल बाद आप इसको रिन्यू कराते हैं तो आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा प्लस टैक्स, राइट। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं GoDaddy की। अब हमारे पास दूसरे जो वेबसाइट से जो डोमेन प्रोवाइड करते हैं, वहां पे ये देखिए एक .com है, namecheap.com, ये आपको डोमेन दे रहा है, रजिस्टर करते हैं आप इतने रुपए का, रिन्यू कॉस्ट आपकी पड़ेगी 941 प्लस जीएसटी, मतलब जीएसटी वगैरह लगा के आपको इतना जो प्राइस है वो पड़ेगा आपका। सो यहाँ पे आप देख लीजिए ये 1000 रुपीज और प्लस आपका टैक्स वगैरह यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे देखिए 941 जीएसटी के साथ रिन्यू कॉस्ट है। अगर आप ट्रांसफर कराते हैं, मतलब अगर आप यहाँ से लेके इस पे ट्रांसफर कराते हैं तो आपका ये भी चार्जेस दिया जाता है। अगर आप GoDaddy से इस पे ट्रांसफर कराएंगे तो GoDaddy वाले चार्जेस लेंगे। अगर आप नेमचिप से यहाँ ट्रांसफर कराएंगे तो नेमचिप वाले चार्जेस लेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफर का सीन होता है, तो ट्रांसफर आपको कराने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही देख सकते हैं कि कौन कितने रिन्यू चार्जेस ले रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2 वेबसाइट हो गई हमारे पास रिन्यू प्राइस जो हमको दिखा रहे हैं। तीसरी वेबसाइट को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं electrodomain.com, ऐड टू कार्ट करते हैं। व्यू कार्ट एंड चेकआउट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट मंथ का जो चार्जेस है वो यहाँ पे हमको दिख रहा है 602, राइट। यहाँ पे मेरे पास 2 डोमेन है, इस वजह से टोटल कॉस्ट आ रही है। अगर यहाँ पे सिंगल भी कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ से मैं अपने इस डोमेन को हटा देता हूँ, ये जो पहला डोमेन है मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। सो अब देखिए यहाँ पे जो रिन्यू कॉस्ट है वो हमारे पास यहाँ पे दिख भी रहा है। रिन्यू कॉस्ट आपकी 991 प्लस ईयर प्लस जीएसटी लगेगा, मतलब ये आपको पड़ रहा है 1000 रुपीज, ये भी 1000 के अप्रोक्स पड़ रहा है, और ये जीएसटी के साथ भी आपको 1000 के अप्रोक्स पड़ रहा है, ओके। सो ये आप देख लीजिएगा कि किसको आपको लेना है। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इसमें, अपना जो मेरा रेफरल लिंक होगा, जिससे आप अगर बाय करते हैं तो मुझे कमीशन मिलेगा, ओके। तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं और लेटेस्ट प्राइस जहां से, फिर उसके बाद आपको जहां से भी लेना है आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से पैसे वगैरह मैनेज कर सकते हैं। बट लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप लोग अभी डोमेन नहीं लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो होस्टिंग के ऊपर आएगी कि होस्टिंग क्या होता है और होस्टिंग से कैसे डोमेन वगैरह ये सब चीजें करते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको इस वजह से एक रीजन ये भी है कि अगर आप होस्टिंग के साथ डोमेन खरीदते हैं तो आपको डोमेन जो है वो फ्री मिल जाएगा होस्टिंग के प्राइस में। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ होस्टिंग नहीं लेना, डोमेन अभी नहीं लेना है। अगर आपको ज्यादा जरूरी है तो आप डोमेन अपने हिसाब से किसी से भी देख सकते हैं, किससे आपको लेना है, आप रिन्यू कॉस्ट वगैरह देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ तो हमारी बात होगी रिन्यू की। सो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ और बाय करते हैं एक डोमेन, राइट। यहाँ पे हमारे पास एक GoDaddy हम जैसे सर्च करते हैं, मैं यहाँ से आपको GoDaddy से डोमेन लेना सिखाऊंगा, क्योंकि GoDaddy जो है वो एक टॉप लेवल डोमेन्स है, ओके, जहां से सबसे ज्यादा डोमेन्स बाय किए जाते हैं। और मैं यहाँ से 2 साल की डोमेन लेने जा रहा हूँ, जिसको मैं बाद में आपसे यहाँ पे जब मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे बाय करते हैं। बाय करने के बाद मैं इस डोमेन को क्या है कि दोबारा से कैंसिल कर दूंगा, सो दैट जो मेरा पैसा है वो मेरे पास रिफंड आ जाएगा और आप लोगों को इससे नॉलेज भी मिल जाएगी, राइट। सो मैंने यहाँ पे डालना है एक डोमेन जो मेरे को सर्च करके रखा हुआ है, कुमार आयुर्वेदा, राइट। ये डोमेन मैंने सर्च करके रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे खरीदूंगा। मैं एक बार इसकी स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ यहाँ से। सो ये नाम मैं खरीदने वाला हूँ। अभी यहाँ पे सर्च डोमेन पे क्लिक करूंगा, ये मैंने ऑलरेडी चेक करके रखा हुआ है, हाँ ये अवेलेबल है। और मेरे को ये 2 साल के लिए लेना है .in के अंदर, इंडिया के हिसाब से। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा और मेरे को दिखाता हूँ कि मेरे को इनके अंदर ही कितने का प्राइस पड़ने वाला है। 2 साल का अगर मैं लेता हूँ तो 748 का पड़ेगा,
विदाउट जीएसटी। और रिन्यू जो कॉस्ट आने वाली है वो 600 रुपीज आने वाली है, क्योंकि मेरा जो डोमेन है वो .in है। .in का मतलब होता है इंडिया रिलेटेड, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब कंटिन्यू कार्ट पे क्लिक करता हूं मैं। अब यहाँ पे अगर आपको ये लेना है तो ले लीजिएगा। इसके अंदर आपको फर्स्ट मंथ फ्री होगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से आपके चार्जेस कटने लगेंगे। तो इन सब चीजों को मैं हटा देता हूँ। ओके, आप ये सारी चीजों को देखते रहिएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने करना है कंटिन्यू टू कार्ट। जैसे इसके ऊपर कर देंगे, मेरे को 2 साल के लिए लेना है, तो यहाँ पे भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और कूपन है तो आप उसको भी लगा सकते हैं यहाँ से कूपन कोड डाल के। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें 37% का डिस्काउंट मिल रहा है और हम किसी और कूपन को डालना नहीं चाहते हैं। अगर आपको डालना है तो आप इंटरनेट पे बहुत सारे कूपन अवेलेबल होंगे, यहाँ पे आप डालेंगे तो आपको कूपन रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। आप वहां से कूपन लेके यहाँ पे डाल दीजिएगा और उसे अप्लाई कर दीजिएगा, राइट। ऐसा आपका डिस्काउंट लग जाएगा। अब हम चेकआउट पे क्लिक करके नेक्स्ट चलते हैं। सो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें हमको भरनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखिए क्रिएट एन अकाउंट, आप किस तरह का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन इन कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी नहीं है, नया अकाउंट बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी मेल आईडी है। इस मेल आईडी पे क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे आ जाएगा। यहाँ से आपको फोन नंबर वगैरह मांग रहा है, तो आप फोन नंबर या जो भी चीज आपको देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फोन नंबर, आपको वो फोन नंबर डालना है जिस भी नाम से आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे आप नाम वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ पे फोन नंबर आप मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको व्हाट्सएप कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। आप एड्रेस के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं दिल्ली डाल देता हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। पोस्ट कोड में आपका पिन कोड डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा रेड रेड कलर का, जो भी आप पढ़ते हैं कि कहाँ पे क्या डालना है, उसके बगल में एक रेड कलर का स्टार मार्क दिख रहा होगा, वो आपको मैंडेटरी है। वो सारी जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क्स दिखते हैं वो सारी चीजें आपको डालनी जरूरी है, राइट। सो सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में मिलेगा सेव का बटन, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। सेव के बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं उससे पहले आपको ये भी देख लेना है, जो जो स्टार जहाँ पे बने होंगे, जहाँ पे भी आप देख रहे होंगे स्टार बने हुए रेड कलर के, उनको सारी चीज आपको फिल करनी है। अदरवाइज ये सेव बटन ऑन नहीं होगा जब तक आप उसको फिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स वगैरह भर दी है। अब मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ और सेव बटन पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के। क्रेडिट कार्ड है आपके पास, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, वॉलेट्स है, यूपीआई है। मैं यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ, मेरे को यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई में सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ से सारी चीज दोबारा देख लेना है, कोई फालतू की चीजें टिक ना हो, आपको अपना बैलेंस देख लेना है। और यहाँ पे देखिए टोटल डिस्काउंट के बाद हमारे पास मिल रहा है इतना, और हमारे पास टैक्स वगैरह लग के कितना हमारे पास बन रहा है। तो 134 रुपए टैक्स ऐड करके हमारा जो टोटल कॉस्टिंग आ रही है 2 साल की, वो 882.64 पैसा आ रही है, राइट। अब मैं कंप्लीट परचेज बटन पे क्लिक करूंगा। कंप्लीट परचेज बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी मेरी सारी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर मेरी बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैं अपनी डिटेल आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ही वो बंदे नहीं है जिनके साथ डिटेल शेयर होगी। मेरी ये डिटेल्स इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड होती है तो बहुत सारे लोगों के पास चली जाती है, राइट। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो फोन करेंगे, मेल करेंगे, या फिर मेरी वेबसाइट को या किसी की वेबसाइट को ट्रैक करेंगे। इस वजह से ये सारी चीजें हर बंदा हाइड करके रखता है और मैं भी हाइड करके ही रखूंगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप किसी के भी पेमेंट को, मतलब किसी के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, राइट। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बैकएंड में जब गोडेडी पे आप थे तो वहां पे भी आपके पास पेमेंट का ऑप्शन थे। अब यहाँ पे भी आपके पास कई सारे पेमेंट के ऑप्शन है। सो वॉलेट के अंदर आपको मिल जाएगा जियो का, मोबीक्विक का, पेजैप का, एक्से का, राइट। और यहाँ पे यूपीआई के अंदर आप यूपीआई से भी कर सकते हैं और पे बाय क्यूआर कोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्यूआर कोड के थ्रू, मेक अ पेमेंट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मेक अ पेमेंट पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये बारकोड आ जाएगा। अब इसको मैं अपने किसी भी स्कैनर के थ्रू स्कैन कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोई सा भी पेमेंट ऑप्शन है आप उसके थ्रू स्कैन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना पेटीएम के थ्रू स्कैन करूंगा इसे। यहाँ पे आपको नीचे टाइम पे मिल रहा है कि कितने देर के अंदर आपको ये करना है। स्कैन करने के बाद मेरे को यहाँ पे बैलेंस दिख जाएगा मेरे फोन के अंदर कि कितना पेमेंट है मुझे पे करना है और किसके मेथड के थ्रू पे करना है। मैं इसको क्लिक करके और इसकी पेमेंट फीड कर देता हूँ। जब ये पेमेंट हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपको कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, जैसे आप पेमेंट करेंगे यहाँ पे सब कुछ आपका आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए रिसिप्ट का ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं मिलता तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल
ये पूरा बिल आ गया है, इसको मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ, अदरवाइज मैं इसको बाद में भी डाउनलोड कर लूंगा। ओके, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ये जो डोमेन है ये मेरे को दिखेगा। मेरे अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी साइन अप हो चुका हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपकी आईडी, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और अपने माय प्रोडक्ट के अंदर देख सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे आपको होम बटन का ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहाँ से अपने डोमेन को भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे माय प्रोडक्ट जो भी हमने प्रोडक्ट परचेज किया होगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पे मेरा डोमेन आ चुका है। ओके, अब हम एक होस्टिंग परचेज करेंगे और हम इस होस्टिंग को इस डोमेन से कनेक्ट करेंगे। जब भी फिर हम कोई वेबसाइट बनाएंगे तो वो इसके ऊपर लाइव दिखेगी, राइट। सो मैं आपको होस्टिंग में परचेज करना बताऊंगा, कैसे आप होस्टिंग वगैरह परचेज कर सकते हैं और कैसे डोमेन को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।